तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विद लेस देन 3 चिल्ड्रन इज x अपॉन 40 इंटू 100%। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिससे 3 से कम बच्चे हैं उनकी फैमिलीज को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे जो 3 और 4 ये वाला टेबल तो हम यहाँ पे लेंगे नहीं, हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, 2, 5 एंड 11, जिसके यहाँ पे 3 से कम बच्चे, 3 से कम बच्चे मतलब यहाँ पे होगा 0, 1 एंड 2 चिल्ड्रन वाले। तो 0 के यहाँ पे कितने हैं, 2 है, 1 के यहाँ पे कितने हैं, 5 है, एंड 2 के यहाँ पे कितने, 11 है। इन सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 5 to 7, 7 एंड 11 कितना हो जाएगा, 18। तो एक्चुअली में x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, हमारी 18 आएगी। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। A survey was carried out for the purpose of determining the number of children in each family. The results are shown in the table. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्वे हुआ कि यहाँ पे कितनी फैमिलीज के कितने यहाँ पे बच्चे हैं, और जैसे कि हमें यहाँ पे टेबल में दे भी रखा है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विच हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विच हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन, जिसके यहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे, हमें यहाँ पे क्या करना है, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके बतानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 से ज़्यादा बच्चे मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 एंड 4, वो हमारे यहाँ पे 6 to 8 फैमिलीज़ के पास है। कितनी फैमिलीज़ के पास है, यहाँ पे 8 फैमिलीज़ के पास। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फैमिलीज़ विच हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ फैमिलीज़ which have more than 2 children, which have more than 2 children। कितने हैं यहाँ पे हमारे, एक तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2, तो टोटल यहाँ पे हमारे होगा 8। तो जिसकी फैमिलीज़ के यहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे, वो टोटल फैमिलीज़ यहाँ पे कितनी है, 8 है। और हमें यहाँ पे देखना है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ में हम सबको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे किसी के कितने भी बच्चे हों। तो यहाँ पे हमें सबको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 4 + 7 + 6 + 2। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 5 5, यहाँ पे 7 5, यहाँ पे 12 12 एंड 6 18 एंड 20। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे कितने हो गए, 20 हो गए। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जिसके यहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे उनको लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज लिखना पड़ेगा, इंटू 100 कर देना है। तो 0 से 0 कटा, एंड 2 5 जा 10 एंड 8 5 जा कितना होता है, 40। तो हमारा टोटल परसेंटेज कितना आएगा, 40% आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स सोल्ड बाय अ शॉप इन 5 मंथ। तो हमें यहाँ पे एक बार चार्ट दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, किसी शॉप ने 5 महीने में कितने टेलीविज़न यहाँ पे बेचे हैं, उसका यहाँ पे हमें बार चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सेल्स इन मई एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स इन द मंथ। तो हमें यहाँ पे मई की बतानी है दूसरे यहाँ पे मंथ के सेल्स के कंपेयर में। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि मई में हमारे यहाँ पे कितने टीवी बिके हैं। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड इन मई। टीवी सेट सोल्ड इन मई कितने यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा किसके बराबर है, 50 के। तो हमारे यहाँ पे होगा 50। और टोटल नंबर ऑफ सेट सोल्ड, तो यहाँ पे टोटल नंबर बताने की, हर महीने में यहाँ पे जितने महीने हमें दे रखे हैं उसमें कितने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड, ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड। तो टोटल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर महीने के जितने टीवी बिके हैं उसको प्लस करना पड़ेगा। तो जनवरी में कितना है, यहाँ पे 40 है, फरवरी में कितना है, यहाँ पे 20 है, मार्च में 60 है, एंड अप्रैल में हमारे यहाँ पे क्या है, 30 है, एंड मई में हमारे यहाँ पे कितना है, 50 है। सबको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 4 2 यहाँ पे कितना हो गया, 6 6 6 12 12 एंड 3 15 15 एंड 5 20। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 200। कितना हो जाएगा, टोटल 200। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, परसेंटेज निकालना था मई के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमें किसकी सेल बतानी है, यहाँ पे मई की। तो मई में यहाँ पे कितने टीवी बिके थे हमारे, 50। और टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट कितने बिके थे, 200। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सिंपल परसेंटेज निकल जाएगा। 0 से 0 एंड 0 से 0 कैंसिल आउट,
एंड यहाँ पे हो जाएगा 25। तो परसेंटेज यहाँ पे कितनी आ गई 25%। तो यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें मई की, तो यहाँ पे 25% बिके थे अगर हम बाकी मंथ के कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 4 कंट्रीज पी क्यू आर एंड एस टेकिंग पार्ट इन अ टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट में डिफरेंट कंट्रीज से क्या है पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है पाई चार्ट में पी क्यू आर एंड एस। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या क्या है, गिवन दैट देयर आर 18 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कंट्री एस फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द कंट्री आर। तो अगर यहाँ पे 18 पार्टिसिपेंट्स हैं कंट्री एस से, तो आर से यहाँ पे कितने होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबके एंगल निकाल लूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल हमारे यहाँ पे क्या होता है 360 होता है। कितना होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है हमारा 360 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे सर्कल है हमारा और ये पूरा जो सर्कल बनेगा हमारा कितना बनेगा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको प्लस करके 360 डिग्री से कंपेयर कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबको प्लस कर दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू वाले एंगल को प्लस आर को प्लस एस को एंड पी को सबको प्लस कर देंगे। तो क्यू में हमारे यहाँ पे क्या है 90 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री से कंपेयर भी करना है। तो यहाँ पे क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री, आर हमारे यहाँ पे कितना है 2x, एस हमारे यहाँ पे कितना है 60 डिग्री एंड पी हमारे यहाँ पे कितना है x इक्वल टू 360 डिग्री। सबको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री एंड 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 360 डिग्री। हमारा जो 150 है वो हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो नेगेटिव साइन में आ जाएगा 150। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 150 एंड प्लस 60 210 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एंड x इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हमारा आ गया 70 डिग्री। तो ये x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आई है। इसका मतलब हमारा जो r है वो 2x दे रखा है, तो r का जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना होगा 140 डिग्री, क्योंकि अगर मैं 2 को 70 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 140। सेम हमारा जो यहाँ पे p का एंगल है वो हमारा कितना होगा 70 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबका एंगल पता चल चुका है। तो r का हमें जो एंगल दे रखा था वो कितना दे रखा था 2x, जिसकी वजह से इसका एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 70 इक्वल टू 140 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें गिवन क्या दे रखा है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि एस में हमारे कितने थे 18 पार्टिसिपेंट्स थे। कितने थे यहाँ पे 18 पार्टिसिपेंट्स। एस का जो एंगल है वो यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में यहाँ पे कितने आ रहे हैं 18 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमारा 140 डिग्री में है वो कितने पार्टिसिपेंट्स के बराबर होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो 140 डिग्री के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 140 डिग्री मल्टीप्लाई 18 अपॉन 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सिंपल 140 को इंटू 18/60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 18 पार्टिसिपेंट थे और जो एंगल बन रहा था वो यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा था। इसको सॉल्व करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 14 3 जा 42। तो यहाँ पे आ गए हमारे 42 पार्टिसिपेंट्स। तो इसका मतलब जो हमारे आर कंट्री में है वो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं 42। तो यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय अ सर्टन स्टोर। तो एक स्टोर ने यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड के क्या करें लैपटॉप बेचे हैं। द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द पाई चार्ट विच शोज अ सेमी सर्कल डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा सर्कल है और पीवी यहाँ पे हमारा क्या सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहा है। और जो ये सेमी सर्कल है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसके यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा टोटल कितने पार्ट में डिवाइड है 6 पार्ट में। व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड। तो यहाँ पे कौन सा सेक्टर कौन सा एंगल यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे डेल लैपटॉप कितने बिके हैं। तो कैसे बताएंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो हमारा सेमी सर्कल है वो हमारा उसका एंगल पता करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे पीओक्यू का एंगल कितना होगा क्यूओपी का। तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है और सेमी सर्कल का जो एंगल होगा हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचा कितना हमारा 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल का जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री भी यहाँ पे 6 पार्ट्स में क्या है इक्वल डिवाइडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना बचा यहाँ पे 30 डिग्री।
तो हर एक एंगल यहाँ पे कितना होगा, ये भी 30 डिग्री, ये वाला भी 30, ये वाला भी 30, तो जितने भी 6 एंगल होंगे वो हमारे किसके बराबर होंगे, 30 डिग्री के बराबर होंगे। और हमें यहाँ पे बताना किसका, डेल का, और डेल यहाँ पे कितना बिकाता है, यहाँ पे 40 बिकाता, कितना 40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा हमारा 40, एंड टोटल लैपटॉप्स यहाँ पे जो बिके थे वो कितने थे, 60 + 40 + 20 कितना हो जाएगा 120, इंटू यहाँ पे किससे करना है हमें 360 से, तो कितना एंगल बन रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 = 12, 12 3 = 36, एंड ये हमारा बन गया 120 डिग्री। कितना बन गया हमारा 120 डिग्री। तो जो हमारा 120 डिग्री ये कितने पार्ट को कैप्चर करेगा ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्ट कितना 30 डिग्री का है। तो सिंपल 4 × 30 डिग्री कितना होता है हमारा 120 डिग्री। इसका मतलब ये 4 पार्ट्स को कैप्चर करेगा। कर रहा है तो मैं यहाँ से इस तरीके से लेके चलूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका मतलब जो हमारा एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, ROV। कौन सा एंगल मिलेगा, ROV। ये एंगल पूरा किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा 120 डिग्री, और यही एंगल पूरा कवर कर रहा है डेल का लैपटॉप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, द टेबल shows द ग्रेड्स obtained by a group of students in an examination। तो हमें यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और हमें लेफ्ट साइड ग्रेड दे रखा है एंड राइट साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कि कितने स्टूडेंट को यहाँ पे कितने ग्रेड्स मिले हैं। इफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड यूजिंग अ पाई चार्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट ग्रेड ए। अगर हमें इसे पाई चार्ट के इंफॉर्मेशन में दिखाना है तो ग्रेड ए का जो एंगल होगा वो यहाँ पे कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड ए के स्टूडेंट कितने हैं वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्रेड ए के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 45, एंड जो हमारे टोटल स्टूडेंट है वो भी हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट के लिए मुझे यहाँ पे सबको प्लस करना पड़ेगा, तो सबको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0, 1 कैरी किया, एंड 4 1 5, 5 एंड 6 11, 11 8 यहाँ पे 19 एंड 20। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हमारे 200। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, एंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ऑफ सेक्टर फॉर ग्रेड ए, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर ग्रेड ए। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल कितना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पाई चार्ट की बात करूँ और इसका जो कंप्लीट एंगल होता है किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हम एंगल निकालेंगे उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट विद ग्रेड ए कितना है हमारे यहाँ पे 45 है, एंड टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हमारे 200, और जो हमारा कंप्लीट एंगल है वो कितना है यहाँ पे 360 डिग्री, जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे 5 से कर लेते हैं, 5 9 = 45, 5 4 = 20, 4 9 = 36, तो 9 9 से यहाँ पे कितना होगा 81 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। तो अगर हम यहाँ पे पाई चार्ट बनाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे पाई चार्ट बना है, तो जो हमारे यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, 81 डिग्री फॉर ग्रेड ए। किसके लिए बनेगा यहाँ पे, ग्रेड ए के लिए। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, स्टडी द हिस्टोग्राम गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमें यहाँ पे एक हिस्टोग्राम दे रखा है और जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इसको देख के हमें उसको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, द पास मार्क इन द टेस्ट इज 20। तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितने हैं 20 है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द टेस्ट। तो कितने स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, हमें यहाँ पे बताना है। तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे लिखा है आपको मार्क्स सिक्योर इन अ टेस्ट, तो ये वाली हमारी किसका है, मार्क्स का है। एंड 20 से नीचे जो भी मार्क्स होंगे वो हमारे यहाँ पे किस में आएगा, फेल में आएगा। तो देख लेते हैं। तो 20 से नीचे हमारा एक तो 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो सिक्योर्ड लेस देन 20 मार्क्स, यहाँ पे क्या होगा 6 + 12 = 18। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20 मार्क्स से नीचे नीचे, तो 20 मार्क्स से नीचे नीचे हमारा यहाँ पे एक तो ये वाला टेबल आ रहा है, एक हमारा यहाँ पे 12 वाला आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 30 एंड 50। तो 30 एंड 50 के बीच में एक तो हमारे यहाँ पे 24 आ रहा है एंड सेकेंड वन हमारा आ रहा है 18। तो 24 + 18 कितना हो जाएगा हमारा 8 4 12 एंड 1 कैरी गया, एंड 2 1 3 एंड 4 42। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। हमें यहाँ पे सिंपल हिस्टोग्राम देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड इन अ स्टोर, द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 180 एंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 400। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो यहाँ पे कितने हैं, 180 के बराबर है। एंड जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो यहाँ पे कितना है, 400 है। पूछा क्या गया यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीयर्स। तो यहाँ पे पीयर्स का जो एंगल है वो हमें यहाँ पे बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एप्पल का एंगल है साफ साफ वो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री में यहाँ पे कितने एप्पल्स आ रहे हैं, 180। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के लिए एप्पल्स है वो यहाँ पे कितने हमारे 180 हैं। और हमें यहाँ पे एंगल किसका बताना था, पीयर्स का बताना था। उससे पहले हमें यहाँ पे ऑरेंजेस का एंगल पता होना चाहिए। तो 90 के लिए 180 है, तो 400 ऑरेंजेस के लिए ऑब्वियसली इसका हाफ होगा। तो हाफ कितना होगा यहाँ पे, 200 डिग्री। तो 200 डिग्री हमारा ऑरेंजेस का एंगल निकल चुका है। अब हम यहाँ पे पीयर्स वाले का एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो यहाँ पे किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे इसके पूरे एंगल की बात करूँ तो 360 में से हम क्या करेंगे, ऑरेंजेस प्लस एप्पल को प्लस कर देंगे एंड 360 से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे पीयर्स का एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते रहिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज का एंगल प्लस करना पड़ेगा, एप्पल का एंगल यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा एंड प्लस पीयर्स का करना पड़ेगा। और किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 360 डिग्री से। तो ऑरेंज का जो एंगल है वो अभी हमने कितना निकाला है, 200 डिग्री। एप्पल का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री। पीयर्स का यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 290 प्लस करने पर प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री एंड एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इसका मतलब जो पीयर्स का एंगल है वो यहाँ पे कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ऑफ द 35 फैमिली सर्वे। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें यहाँ पे 35 फैमिली का क्या हुआ, सर्वे हुआ, और जिसमें यहाँ पे पता चला कि उनके पास कितने बच्चे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन यूज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विद मोर देन 3 चिल्ड्रन इज करेक्ट। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज बतानी है जिसके यहाँ पे 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो कैसे बताएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें टैली में दे रखा है, तो 3 से ज़्यादा बच्चे मतलब हमें यहाँ पे 4, 5, 6 लेके चलना पड़ेगा। और इस टैली में इसका नंबर यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4 एंड 5 7 दिख रहा है। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 8 एंड 5 1 6। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा बच्चे की जो फैमिलीज है वो यहाँ पे कितनी है, 7 8 एंड 6। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 21। तो टोटल यहाँ पे कितनी फैमिलीज हैं, 21 फैमिलीज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर देन थ्री चिल्ड्रन की जो फैमिलीज है वो यहाँ पे कितनी है, मोर देन 3 चिल्ड्रन फैमिलीज। मोर देन 3 चिल्ड्रन फैमिलीज के यहाँ पे कितने हैं, 21 है। एंड टोटल फैमिलीज यहाँ पे कितनी है वो भी हमें पता होने चाहिए। तो टोटल फैमिलीज देख लेते हैं। तो 21 यहाँ से निकल रहे एंड इसका यहाँ पे कितना निकलेगा, 10 एंड यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4। तो 10 + 4 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, 14 को प्लस कर देंगे। तो 21 + 14 हमारा कितना हो जाएगा, 35। तो टोटल फैमिलीज हमारी कितनी निकल गई, 35। अब हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मोर देन 3 चिल्ड्रन की फैमिलीज कितनी है, 21 एंड टोटल फैमिलीज कितनी है, 35। अब हमें सिंपल 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये ऑप्शन जिसमें आएगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। द फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच ऑफ द 40 टैक्सीज दैट वर इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग अ पुलिस रोड ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ टैक्सीज कितनी होगी, 40 टैक्सीज होगी। और वहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर भी हमें दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल है, हमें यहाँ पे पैसेंजर से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे किस में आ रहा है, नंबर ऑफ टैक्सीज में आ रहा है। और टोटल टैक्सीज हमारी यहाँ पे कितनी थी, 40 थी। इसका मतलब ये वाले को हम किससे करेंगे, 40 से कंपेयर कर देंगे। तो 3 + 8 + 10 + x + 7 = 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 11 11 एंड 10 21 21। यहाँ पे हो जाएगा 28 + x = 40 एंड x = 40 माइनस का 28। टोटल हमारा यहाँ पे कितना बचा, 12। तो यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 12 होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा,
सी ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।